नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 9th के लिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूक्लिड्स डेफिनेशंस बताई, कुछ यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस थी। चलिए अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स देख लेते हैं। यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री पर पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स कुछ दिए थे। एक्सियम्स जनरली थे, जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपके यूक्लिड्स ज्योमेट्री पर होते हैं, पर्टिकुलर वो ज्योमेट्री के अंदर लगते हैं। और एक्सियम्स जो होते हैं, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स दोनों ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ये फैक्ट्स पर निर्भर करते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो एक्सियम्स हैं कुछ वो मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड्स के। थिंग्स विच आर ये कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है कि बस आप समझो ज्योमेट्रिकल पार्ट में है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स कहीं भी कुछ भी लग सकता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब A B के बराबर है और B C के बराबर है, देन A इक्वल्स टू C। बिल्कुल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, मतलब A इक्वल्स टू बी है और C इक्वल्स टू डी है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ना चाहूं तो बिल्कुल बराबर होगा, A प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, इसी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी अगर A इक्वल्स टू बी है और C इक्वल्स टू डी है तो A माइनस सी और B माइनस डी इक्वल होगा बेटा, बिल्कुल। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, कोइंसाइड का मतलब है ओवरलैप होना, तो वो बराबर होती है, बिल्कुल। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, कोइंसाइड का मतलब, जैसे आपने कोइंसाइड लाइंस में पढ़ा होगा, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, ये एक दूसरी लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएंगी क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ की हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, ये तो सबको पता है। 1/2 1 का पार्ट ही तो है, हाफ, तो पक्का होल बड़ा होगा पार्ट से, बिल्कुल सही बात है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, यानी अगर A इक्वल्स टू बी है तो ऑल्सो 2A इक्वल्स टू 2B भी होगा, बिल्कुल बेटा। दो थिंग्स अगर इक्वल है तो उनके डबल भी आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर ऐसा है तो ये बात सही है। अगर A/2 और B/2 इक्वल है तो इसका मतलब है A और B इक्वल होंगे, कंफर्म है, हाफ। तो ये आपके एक्सियम्स हैं, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट्स होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, पोस्टुलेट्स लेकर आते हैं।